हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल टेक्नो क्लासेस। मैं हूं आपका आतिक और बेसिकली मैं आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस ये टॉपिक पे आज मैं डिस्कस करूंगा। और आज का मेरा जो टॉपिक है जिसको मैंने समझा है कि ये ऐसा टॉपिक है जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और स्पेशली वो जो ITI लेवल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, ITI लेवल से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बैठते हैं किसी PSU सेक्टर कंपनी या फिर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उसमें WCS का एक अहम रोल हो जाता है। तो आज का टॉपिक मैंने जो डिसाइड किया है वो है यूनिट एंड मेज़रमेंट। देखिए, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए या उसको दर्शाने के लिए कुछ इकाइयाँ चाहिए होती हैं, ठीक है। उन्हें ही हम यूनिट कहते हैं हिंदी इंग्लिश में। तो हमारे पास मूल इकाइयाँ होती हैं और व्युत्पन्न इकाइयाँ होती हैं, जो कि हमने फंडामेंटल चीज़ें हमने अपनी एकेडमिक्स में पढ़ी हुई हैं कि हमारे कितने टाइप्स की मूल इकाइयाँ होती हैं। पहली जो मूल इकाई होती है वो होती है लंबाई। जो होती है लंबाई, उसको हम मीटर या फिर m से डिनोट करते हैं। उसी तरह अगर हम द्रव्यमान की बात करते हैं तो उसे किलोग्राम या kg से डिनोट करते हैं। अगर हम समय की बात करें तो उसे सेकंड या s से डिनोट करते हैं। उसी तरह विद्युत धारा एम्पियर A, तापमान केल्विन K। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली है तापमान के बारे में। तापमान की जो वो होती है SI यूनिट होती है, वो भी हमारी केल्विन होती है। कई लोग सेल्सियस को समझते हैं, तो यहाँ पे एक ये हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारी जो SI यूनिट होती है वो हमारी क्या होती है, वो हमारी होती है केल्विन। तो हमेशा याद रखिएगा केल्विन जब कोई ऑप्शन में आए तो उसको ज़रूर टिक करिएगा। और हमारी इसके बाद अगर हम मूल मात्रों की बात करें तो हमारी होती है प्रकाश तीव्रता, जिसे हम कैंडला या CD से डोनेट करते हैं। उसी तरह वस्तु की मात्रा, जिसे हम मोल या फिर MOL इससे डोनेट कर सकते हैं। तो ये हमारी रही मूल इकाइयाँ, ठीक है। उसी तरह हमारी कुछ व्युत्पन्न इकाइयाँ होती हैं, जिसे डेरिवेटिव इकाइयाँ कहते हैं। जो व्युत्पन्न इकाइयाँ होती हैं वो कुछ अलग से नहीं होती हैं, वो हमारी मूल इकाइयों से ही मिलकर बनी होती हैं। जैसे हमारा क्षेत्रफल है, इसमें हमारी लंबाई का गुणा लंबाई से करेंगे तो हमारी मीटर इंटू मीटर, जिसे हम कहेंगे m²। तो इस तरह हमारे पास कई सारी हमारे व्युत्पन्न इकाइयाँ हैं। तो मैंने लिंक के डिस्क्रिप्शन में PDF दे रखी है, जिसमें बहुत सारी कई सारी हमारी जो इम्पोर्टेंट पेपर्स में पूछी जाती हैं व्युत्पन्न इकाइयाँ, जैसे डेरिवेटिव इकाइयाँ कहते हैं, वो हमने उसमें दे रखी हैं, ठीक है। अगर हम आगे हम कुछ और बात करते हैं क्लासिफिकेशन, जो कि सिस्टम होते हैं हमारे किसी भी फंडामेंटल यूनिट की, तो उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। और आगे का हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या हमारे क्लासिफिकेशन होते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट के, ठीक है। तो आई होप आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा। तो पहला जो सिस्टम ऑफ यूनिट या फिर इसे क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट कह सकते हैं, वर्गीकरण, यूनिट का वर्गीकरण, इकाइयों का वर्गीकरण, कि हमारी कितने टाइप की इकाइयों का वर्गीकरण होता है, ठीक है। तो हमारे पास 3 तरह की जो हैं वो सिस्टम ऑफ यूनिट हैं। पहली जो सिस्टम ऑफ यूनिट है उसे कहते हैं FPS, जिसमें F होता है वो फुट को डोनेट करता है, FP जो होता है वो हमारी पाउंड को डोनेट करता है, और S जो होता है हमारा सेकंड को डोनेट करता है, ठीक है। उसी तरह जो हमारा फुट, पाउंड, सेकंड, तो इनका जो इकाई, जो हमारी ये इकाइयाँ दी हुई हैं, वो जो हमारी लंबाई के लिए जो इकाई होती है वो फुट होती है, मात्रा के लिए मतलब कि मास के लिए पाउंड होती है, समय के लिए सेकंड होती है, ठीक है। तो ये हमारी FPS सिस्टम ऑफ यूनिट थी। उसी तरह हम CGS के बारे में बात करते हैं। जो हमारी सेकंड नंबर की सिस्टम ऑफ यूनिट है वो है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड,
ठीक है। ये सब जितना हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब पूरा फंडामेंटल चीज़ें हैं। ये अगर मैं ना बताता तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती, लेकिन ये अगर एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देखें, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, तो ये बहुत ज़्यादा पूछी नहीं जाती हैं। अगर पूछी भी जाती हैं तो आपको इनमें से बहुत लोगों को पता होगा। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं CGS, ठीक है। तो इसमें CGS की जो मात्रा, जो हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट है उसमें सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। जो लंबाई की मात्रक है, ठीक है, वो सेंटीमीटर है। मात्रा का मात्रक जो है, मात्रा का इकाई जो है उसे ग्राम कहेंगे, ठीक है। सेगमेंट का जो है वो सेकंड है। तो इसमें आपने दो चीज़ कॉमन देखी होगी, सेकंड जो हमारा कॉमन है, इसीलिए इसमें जो समय का जो मात्रक होता है वो दोनों में, बल्कि तीनों में, जो तीसरी यूनिट है उसमें भी सेकंड का जो होता है कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। तो आपको आई होप समझ में आया होगा। ये जी CGS मात्रा है, CGS प्रणाली है, उसमें लंबाई को सेंटीमीटर, मात्रा को ग्राम, समय को सेकंड से डोनेट करते हैं। अब हम बात करते हैं MKS की, ठीक है। तो ये हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा ध्यान समझिएगा। जिसमें MKS मतलब कि मीटर, किलोग्राम और सेकंड है। लंबाई का जो मात्रक है वो इसमें मीटर से डोनेट किया जाता है, ठीक है। जिस तरह CGS में लंबाई को सेंटीमीटर में डोनेट किया जाता था, उसी तरह लंबाई में इसको MKS में लंबाई को मीटर से, मात्रा को किलोग्राम में, समय को सेकंड से डोनेट करते हैं। देखिए ये तो इतना हम लोग जितना पढ़ा है ये बिल्कुल फंडामेंटल चीज़ें हैं जो हम मतलब पहले से जानते थे, या फिर नहीं जानते थे तो थोड़ा बहुत सुना तो था ही हम लोगों ने। अब लेकिन जो सबसे जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि वो चीज़ जो हमें सबसे ज़्यादा परेशान करती है इस चैप्टर में, वो है डेरिवेशन। डेरिवेशन मतलब जब हम परिवर्तन करते हैं, परिवर्तन मतलब सेंटीमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में, फुट को गज में, गज को फुट में, ठीक है। किलोग्राम को ग्राम में, ग्राम को किलोग्राम में, डेकाग्राम में, डेसीग्राम में। इस तरह की तमाम यूनिटों में जब पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं तो हमसे कई बार होता है कि हम लोग कन्फ्यूज़न के चक्कर में नहीं कर पाते हैं या फिर गलत करके आ जाते हैं। तो मैं आज कोशिश करूँगा कि उस चीज़ को, आज आपको कुछ ऐसा यूनिट या फिर ऐसा कुछ ट्रिक बताऊँ कि ताकि आपको ये जीवन भर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो आप गलत ना करें। तो जो हमारा रूपांतरण है वो मैंने जो बेसिकली मैं 3 उसमें डिवाइड किया है, ठीक है। तो उसको पहले के यूनिट को हम कह देंगे लंबाई के संक्षेप में, लंबाई के संक्षेप में, संक्षेप में। लंबाई के संक्षेप का तात्पर्य ये है कि जैसे पहले तो आप ये कोशिश करिएगा कि अगर आप अपने इत्मीनान से ये अगर वीडियो देख रहे हो तो जो मैंने ये चार्ट बनाया हुआ है ये जो आप अपने किसी भी रफ़ कॉपी या फेयर कॉपी में कहीं इसको रफ़ कर लीजिए ताकि आपको ये भूले ना और आपकी हमेशा के लिए आपको ये मेमोराइज़ हो जाए ना। तो पहला जो यूनिट है, पहली जो इसको आप डोनेट करेंगे तो इसमें देखिए देख रहे होंगे मीटर दिया है, इधर डेसीमीटर दिया है, सेंटीमीटर दिया है, ये मिलीमीटर दिया है। इसी तरह अगर हम लेफ़्ट साइड चलेंगे तो डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर दिया है, ठीक है। तो हमें एक चीज़ समझ में आ रही है, जब हम राइट की तरफ जा रहे हैं तो यूनिट हमेशा घटते हुए क्रम में है, ठीक है। और जब लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं तो यूनिट हमारी जितनी भी है वो बढ़ते हुए क्रम में है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले मीटर लिखना है, फिर राइट साइड डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। फिर से बोलूँगा मैं, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है। तो जो ये हमारा यूनिट है, मीटर के नीचे लिखेंगे 10 की पावर 0। उसी तरह डेसीमीटर की जगह आगे लिखेंगे आप 10 की पावर -1, ठीक है ना। इसी तरह ये सब हम जितनी भी यूनिट लिख रहे हैं ये राइट साइड लिख रहे हैं। इसके आगे हम सेंटीमीटर को लिखेंगे 10 की पावर -2, ठीक है। इसी तरह आगे बढ़ेंगे 10 की पावर -3, ये हमारा मिलीमीटर है। इसके आगे भी यूनिट होती हैं लेकिन जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिकली इससे पूछ लिए जाते हैं। अपने ITI लेवल तक के एग्ज़ाम के लिए ये इनफ है। अगर हम इसमें कमांड कर लेंगे तो कभी हमारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा इस प्रक्षेप में। तो हमें आपको याद रखना है
कि आपको ये चीज़ हमेशा मेमोराइज़ करनी है। ये डेली पर्पज़ के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार होता है कि हम लोग इन सब चीज़ों को भूल जाते हैं, फिर नज़रअंदाज कर देते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लेफ़्ट साइड लिखते हैं 10 की पावर 1 जो कि डेकामीटर है, और फिर आगे लिखेंगे 10 की पावर 2 जो कि हेक्टोमीटर है। इसके आगे हम लिखेंगे किलोमीटर, उसके आगे है 10 की पावर 3। ठीक है, अब क्वेश्चन समझने वाली बात ये है, जो हमारे क्वेश्चन जो आएंगे वो किस तरह आते हैं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन जो हमारे आते हैं वो इस तरह आते हैं कि जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया है 1 किलो। अच्छा हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, है ना, कि जब हम बड़ी यूनिट से, मतलब जैसे सपोज़ करें किलोमीटर से मिलीमीटर चलना है, मतलब किलोमीटर से मिलीमीटर, है ना, तो हमारी जो बड़ी यूनिट आएगी, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ चलेंगे तो हमारी जो पावर होगी प्लस में आएगी। ठीक है, जो हमारी घात होगी 10 की घात जो भी होगी वो हमारी प्लस में आएगी। याद रखिएगा हमेशा, बड़ी से छोटी की तरफ यूनिट चलने पर हमारी जो घात होगी ना वो हमारी प्लस में आएगी, ध्यान रखिएगा, यही इसका कॉन्सेप्ट है। फिर उसी तरह छोटी से अगर बड़ी यूनिट तरफ चलेंगे, छोटी से बड़ी यूनिट की तरफ चलने पर हमारी घात जो है निगेटिव आएगी, निगेटिव में ऋणात्मक आएगी। ठीक, तो हमें याद रखना है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए पहले तो कि कौन सी यूनिट बड़ी है, कौन सी यूनिट छोटी है। ठीक है, तो किलोमीटर बड़ी यूनिट है, उसी तरह उससे छोटी यूनिट हेक्टोमीटर है जो कि 10 की पावर 2 होती है। ठीक, किसके परिक्षेप में, मीटर के परिक्षेप में। ठीक है, ये जितनी भी यूनिट है वो मीटर के परिक्षेप में या संक्षेप में ये सब यूनिट दी गई हैं। मतलब मीटर के कितना गुना डेसीमीटर है, मीटर के गुना कितने गुना सेंटीमीटर है, मीटर के कितने गुना मिलीमीटर है। ठीक है, तो हमें इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, इसको आसानी से समझेंगे कि हमारी किलोमीटर है, इसके पहले मीटर हमारी बीच में लिख दीजिए आप, उसके साइड उससे बड़ी जाएंगे तो डेकामीटर, उससे बड़ी हेक्टोमीटर, उससे बड़ी किलोमीटर। ठीक, अगर मीटर छोटी जाएंगे तो डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। जो कन्फ्यूज़न का जो बात होती है वो डेका और डेसी में होती है। याद रखिएगा, डेका जो हमारा होता है वो हमेशा बड़ा होता है, बड़ा। ठीक है, अब डेका को याद रखने के लिए अगर आप ना कंफ्यूज जाते हो डेका और डेसी में, तो याद रखिएगा जो डेका होता है ना, जो जैसे मुंबई में जो डेकर चलते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। जो डेकर चलते हैं मतलब कि जो ट्रेन चलती है उसको डेका भी कहते हैं कोलकाता वगैरह में। तो वो डेका जो होता है वो बड़ा होता है, तो उसको ट्रिक ये, मतलब मैंने अपनी ट्रिक बना रखी है कि मैं इसको हमेशा ऐसे याद रखता हूँ कि डेका जो हमारा बड़ा होता है, मतलब कि 10 की पावर 1 होता है, और जो डेसी होता है वो -1 होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, डेका जो होता है 10 की पावर 1 होता है, उसी तरह डेसी जो होता है वो 10 की पावर -1 होता है। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखा है 1 किलो, चलिए मैं इसको थोड़ा सा अच्छे उसमें लिख के दिखाता हूँ जो मैंने आपको थोड़ा समझ में आए, क्लियर समझ में आए। ठीक, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है 1 किलो। अच्छा, मैं ये वैसे बोल दे रहा हूँ कि जो चार्ट मैंने लिखा था वो आप ज़रूर कहीं नोट कर लीजिएगा। उसमें कुछ नहीं करना है, आपको सीधी सी बात है, इसमें मीटर लिखना है, डेसीमीटर लिखना है, सेंटीमीटर लिखना है, मिलीमीटर लिखना है, ये राइट साइड में लिखना है, और जो मीटर के लेफ़्ट साइड लिखना है वो डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर लिखना है, और 10 की पावर 0 लिख के बीच में इधर 1 2 3 हो रहा है, इधर 1 2 3। ठीक, इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है। बड़ी से छोटी यूनिट जाएंगे तो हमारी जो घात होगी प्लस में आएगी, और छोटी से बड़ी यूनिट जाएंगे तो हमारी घात माइनस में आएगी। और डेका और डेसी का मैंने आपको अंतर समझ में आ ही दिया कि डेका जो होता है वो +1 होता है और डेसी जो होता है वहाँ -1 होता है। ठीक है, तो हमें इतना याद रखना है। चाहे तो आप इसको नोट कर लिए, मैं 2 सेकंड रुक जाता हूँ। ठीक है,
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको जितने डाउट्स हैं, क्योंकि कई बार होता है ऐसा कि हम लोग इन सब चीज़ों में ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। जैसे कई बार मेरे ही क्वेश्चन काफ़ी गलत हुए हैं, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हो सकता है आपको आते भी हों, तो आपके लिए अच्छा है, बेनिफिशियल है कि आप इसको रिवाइज़ कर लें। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ ताकि आपको ज़्यादा क्लियरिटी बने। ठीक है, अब जैसे ये दिया हुआ है 1 किलोमीटर में, ये मीटर लिखा है, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग की जब यूनिट की बात करें, हम लोग जो चार्ट बनाया था, जो किलोमीटर था उसके नीचे 10 की पावर 3 लिखा था। ठीक, और मिलीमीटर जो लिखा था वो मिलीमीटर था, वो भी उसमें भी 10 की पावर 3 लिखा था। बस अंतर ये था कि जो किलोमीटर वाले में था वो प्लस में था, और मिलीमीटर में 10 की पावर -3 माइनस में 10 की पावर -3 था, जबकि किलोमीटर में +3 था। अब हमें पता होना चाहिए कि इसमें से छोटी यूनिट कौन सी है और बड़ी यूनिट कौन सी है। हमें पता है किलोमीटर हमारी बड़ी यूनिट है और मिलीमीटर हमारी छोटी यूनिट है। तो हमने अभी आपको एक ट्रिक बताई थी कि बड़ी यूनिट से जब छोटी यूनिट जाते हैं तो हमारी घात की जो पावर होती है वो क्या होती है, हमारी प्लस में होती है। ध्यान रखिएगा, हमारी घात की पावर क्या होती है, प्लस में होगी, मतलब कि 10 की पावर जो भी होगी वो प्लस में आएगी, माइनस नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारी मिलीमीटर छोटी यूनिट में, हम लोग बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट जा रहे हैं, तो हमारी जो पावर होगी वो प्लस में आएगी। ठीक है, तो 10 की पावर +3 से 10 की पावर -3 जाएंगे तो 6, 10 की पावर 6 आ रहा है। ठीक है, तो हमारी 10 की पावर 6 इसका आंसर होगा। 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 की पावर 6 मिलीमीटर। मैं बता रहा हूँ आपको, इस ट्रिक से करेंगे तो सबसे आपको आसानी रहेगा। कहीं भी आपको इस तरह क्वेश्चन फंसता है तो पहले आप ये चार्ट बना लीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको ये लंबाई के संक्षेप में बता रहा हूँ क्योंकि ये मीटर में चल रहा है। ये लंबाई किसमें है, अभी ग्राम भी आएगा, अभी इसके बाद लीटर भी आएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं। ठीक है, और मैं आपको इसका PDF भी मैं आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि आप डाउनलोड करके क्वेश्चन लगा सकें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको जो उसमें डाउटफुल हो वो आप डिस्कस कर सकें और मैं आपको बता सकूँ, ताकि मैं आपको पूरा उसका सलूशन बता सकूँगा। ओके, और कमेंट पे आप अगर कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आपको ज़रूर डालिए, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि हम अच्छे वीडियो बना सकें, ताकि आप अच्छे से जॉब ले सकें और सक्सेस हो सकें लाइफ में। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है 3.4 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, आप समझिएगा, ये मैंने इसमें कुछ सलूशन नहीं लिखा है, इसलिए ताकि आपको समझ में ज़्यादा अच्छा है और आपकी क्लियरिटी बढ़े। तो आप समझ रहे हैं कि 3.4 मीटर, अब हमें पता होना चाहिए 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, कितने मिलीमीटर होते हैं। अब देखिए, 1 मीटर में 10 की पावर 3 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, अब हमें माइनस और प्लस का डिसाइड करना है कि ये प्लस में होगा 3 कि माइनस में होगा। तो देखिए, बड़ी यूनिट है मीटर और मिलीमीटर क्या है, छोटी यूनिट। तो हम बताया ना, बड़ी से छोटी यूनिट जाएंगे तो हमारा प्लस में आएगा, तो 10 की पावर 3 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक, अगर इसको अभी हमारा जो 3.4 था ये कॉन्सोनेंट था, मतलब ये अचर था, इसका गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 3400। ये सॉल्व करेंगे 3400 मिलीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक, अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं 0.8 मीटर। ठीक, 0.8 मीटर जो क्वेश्चन है उसका सलूशन करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए, अच्छा ये बताइए, आपको ये समझ में आया ना कि 3.4 मीटर्स में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा कि 1 मीटर में 3.4 × 10 की पावर 3 मिलीमीटर, और इस तरह हमारा जो आंसर सॉल्व करने पर 3400 मिलीमीटर आ गया। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये कि 0.8 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, तो 1 मीटर में हमारे कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर में हमारे कितने मिलीमीटर होते हैं। तो ये हमारे 1 मीटर में हमारे 10 की पावर 3 मिलीमीटर होते हैं। अब हमें प्लस और माइनस का डिसाइड करना है, प्लस में होगा कि माइनस में होगा, माइनस में होगा। ठीक है, और हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 10 की पावर 3 मिलीमीटर
मिलीमीटर। तो हम नेक्स्ट जो टॉपिक था हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, वो था 0.8 मीटर से, ये 0.8 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो हमें पता है कि 1 मीटर में 10⁻³ मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमारा जो घात होगी कैसी आएगी, प्लस में आएगी कि माइनस में आएगी। तो हमें पता है कि बड़ी यूनिट से जब छोटी यूनिट जाते हैं तो हमारा जो हमारी घात है वो, मतलब जो हमारी पावर है हमारी, किस में होगी, प्लस में होगी, ठीक। तो 10⁻³ मिलीमीटर। और हमारा इसी तरह जो कॉन्सोनेंट है 0.8 उसको उतार लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 800 मिलीमीटर, ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1.2 मिलीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो हमें पता है कि 1 मीटर में कितने होते हैं, 10⁻³ मिलीमीटर, ठीक। तो हमें पता है, अब प्लस और माइनस पता करना है कि प्लस में आएगी घात कि माइनस में आएगी। तो हमें पता है कि बड़ी से छोटी यूनिट जाएगी तो हमारा क्या आएगा, प्लस में घात आएगी। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1.2 का गुणा हो जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, 1200 मिलीमीटर, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये सिंपल से सेम पैटर्न के क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए नया कॉन्सेप्ट है। नया कॉन्सेप्ट मतलब कि ये इसमें क्या कर रहा है कि बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहा है, ठीक। अभी तक क्या हो रहा था, हाँ ठीक है, इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट, इसमें कोई भी नया कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था कि इसमें क्या होगा, 1 किलोमीटर में, मतलब 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। अगर आप किलोमीटर वाले उसमें जाएंगे तो लिखा होता है, जो चार्ट बनाया था मैंने, कि 10⁻³ ये प्लस में था। अगर सेंटीमीटर में जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमने जो चार्ट बनाया था उसमें -2 था, 10⁻²। तो जो 10⁻³ से 10⁻² का जो बीच का अंतर है वो 10⁵ का है। हमें ये डिसाइड करना है कि जो हमारी घात है, पावर है, जो वो प्लस में आएगी कि माइनस में आएगी। तो मैंने बताया था कि जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाएगा तो हमारी घात हमेशा प्लस में आएगी, तो हमने प्लस में उतार लिया। और जो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट मतलब अक्षर जो है हमारा, वो उतार लिया। तो हमारा जो आंसर होगा वो 2000 सेंटीमीटर आंसर हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं। 85 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। अब देखिए, इसमें देखिए जस्ट अपोजिट हो रहा है, ये छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट जा रहा है। अभी तक हमारी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट आ रही थी, अब छोटी यूनिट, जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट जाएगा तो सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, बस हमें याद रखना है कि हमारी घात जो है माइनस में हो जाएगी, ठीक। तो हमारी जो 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। जब हम सेंटीमीटर से किलोमीटर के जो चार्ट से निकालेंगे तो 10⁻⁻5 आएगा, ठीक। क्योंकि हमारी छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट जा रहा है तो हमारी घात जो है माइनस में हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग किलोमीटर लिख लेते हैं और 85 का गुणा कर देते हैं। तो हमारा, क्योंकि जो कि ये अक्षर है इससे कोई लेना देना है नहीं, तो इसको सब सॉल्व करेंगे तो 0.00085 किलोमीटर आ जाएगा आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और कमेंट में जो लिखिएगा, कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन या फिर कोई भी क्लियरिटी ना हो क्वेश्चन को लेके या किसी तरह के आंसर को लेके डिस्प्यूट हो, प्लीज़ लिखिएगा और सपोर्ट करिएगा हम लोग को। 10⁻² किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ठीक। तो 1 किलोमीटर में हमें पता है कितने मिलीमीटर होते हैं, 10⁻³ मीटर, ठीक है। 10⁻³ मीटर है, ये याद रखिएगा। मीटर लिखा है मैंने, मिलीमीटर नहीं लिखा है, मीटर लिखा है, ठीक है। तो हमें पता है, और हमें पता है कि किलोमीटर, जब ये बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट जाएंगे तो हमारा घात जो होगी हमारी क्या आएगी, प्लस में आएगी। तो इसको अक्षर गुणा कर देंगे अक्षर का, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1020 मीटर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चाहे तो एक बार आप ओवरलुक कर लेते हैं हम लोग इस क्वेश्चन का। 10.2 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे। तो हमें पता है 1 किलोमीटर में
10⁻³ मीटर होते हैं। ठीक, अब हमें डिसाइड करना है प्लस में होगा कि माइनस में होगा। ये बहुत कन्फ्यूज़न करता है प्लस माइनस वाला, तो याद रखना है कि बड़ी यूनिट से जो छोटी यूनिट जाते हैं तो हमारा जो घात होगी वो हमारी प्लस में होगी। तो हम लोग ने प्लस लिखा और जो अक्षर था वो डाल लिया, और जो आंसर हमारा क्या था 1, जो आंसर आया हमारा 1020 मीटर। हाँ, ये आंसर हो गया हमारा। ठीक, अब नेक्स्ट जो हमारा जो नेक्स्ट कन्वर्ज़न है वो लीटर को लेके है। ठीक है, तो कई बार जब आयतन मिति हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें कई बार आता है लीटर को डेका लीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर या डेसीलीटर या सेंटीलीटर जैसे शब्दों का यूज़ होता है, तो हम लोग कई बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन इसमें भी बनते हैं। ठीक है, तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है। जहाँ हम लोग मीटर लिख रहे थे उस वाले टेबल में, यहाँ पे लीटर लिख देंगे। ठीक है, तो लीटर के जब हम लोग लीटर से जब दाहिने साइड चलेंगे, राइट हैंड साइड चलेंगे, तो हमारा 10⁻⁻, यहाँ पे 10⁻0 लिख लिया हम लोगों ने। फिर बगल में हमने लिखा डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। ठीक, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। इसके साथ हम लोगों ने लेफ़्ट साइड लिखा डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर। ठीक, तो हमारा जो नेक्स्ट ये है कि अब हमें घात लगानी है, तो इसमें कुछ नहीं करना होता है। जैसे पिछली बार किया था हम लोग ने टेबल बनाते समय 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, 10⁻⁻3। उसी तरह लेफ़्ट साइड 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, 10⁻⁻3 है ना। ये -1 का माइनस और प्लस का याद रखिएगा। जब हम लोग राइट साइड लिखेंगे तो माइनस, और जब लेफ़्ट साइड लिखेंगे तो प्लस। ठीक, तो सेम वही है कि जब हम लोग अब आ जाते हैं कि बड़ी से छोटी यूनिट जो हमारी घातें हैं जब चेंज करेंगे तो हमारा कौन सी घात प्लस में होगी और कौन सी घात माइनस में होगी। ठीक है, तो हमें याद रखना है इसमें भी सेम चीज़ है, बड़ी से छोटी में जाएंगे, बड़ी से छोटी यूनिट में जाएंगे तो हमारी घात जो है वो प्लस में होगी, पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, निगेटिव नहीं होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक, और जब हमारी छोटी से बड़ी यूनिट जाएगी, छोटी से बड़ी यूनिट जाएगी तो निगेटिव में घात आएगी। ठीक है, याद रखिएगा, बड़ी से छोटी यूनिट में जाएगी तो पॉजिटिव पावर आएगी, 10 की पावर जो भी आएगी पॉजिटिव आएगी। कब? जब बड़ी से छोटी यूनिट में हमारी घात जाएगी, मतलब हमारी जो हमारी जो यूनिट है, यूनिट जो है हमारी बड़ी से छोटी यूनिट में जाएगी तो हमारी पॉजिटिव घात आएगी। उसी तरह जब हमारी छोटी से बड़ी यूनिट में जाएगी तो निगेटिव पावर आएगी। ठीक, तो पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। 1 डेका लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? हमने आपको बताया था डेका जो होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, तो हमारी घात जो होगी +1 वाली है। ठीक है, तो हमने यहाँ पढ़ा है, हमें कहाँ से कहाँ जाना है, 1 डेका लीटर से 1 मिलीलीटर। तो देखिए 10 की पावर 1 है यहाँ पे। ठीक, 10 की पावर 1 यहाँ पे है और 10 की पावर -3 यहाँ पे है। इसका अंतर कितने का आ गया, 10 की पावर 4। अब हमें डिसाइड करना है कि जो घात होगी हमारी किस में होगी, प्लस में होगी कि माइनस में होगी। ठीक, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं कितने डेका में कितने लीटर होते हैं। तो हमारी 10 की पावर 4 होगी। अब माइनस प्लस का डिसाइड करना है। डेका हमारी बड़ी यूनिट है और मिलीलीटर हमारी छोटी यूनिट है, तो 10 की पावर 4 हो जाएगा मिलीलीटर। ठीक, तो 1 डेका लीटर में 10 की पावर 4 मिलीलीटर होते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आते हैं डेसीलीटर। हमने बताया था डेसी जो होता है वो 10 की पावर माइनस, मैंने बताया था आपको जो कि 10 डेसीलीटर जो होता है हमारा 10 की पावर -1 होता है। ठीक है, क्योंकि डेसी जो होता है छोटी यूनिट होती है। ठीक, तो उसी तरह हमें कहाँ से कहाँ जाना है, डेसीलीटर से मिलीलीटर में। तो 10 की पावर 1 से -1 से 10 की पावर -3 घटाएंगे तो इसमें 10 की पावर -2 आएगा। ठीक, हमें देखिए ध्यान रखिएगा कि हमें बड़ी से छोटी यूनिट जाना है, मतलब कि डेसी जो है हमारी बड़ी यूनिट है, किसके सापेक्ष, मिलीलीटर के सापेक्ष। तो हमारे डेसीलीटर जो है
वो मिलीलीटर के सापेक्ष बड़ी यूनिट है डेसीलीटर। तो हमारी घात क्या होगी, घात जो होगी हमारी प्लस होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो 10 की घात 2 मिलीलीटर। 1 डेसीलीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 100 मिलीलीटर होते हैं, ठीक है, जो कि मैंने 10 की पावर 2 लिख दिया है, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं हेक्टोलीटर में। 1 हेक्टोलीटर में 1 हेक्टोलीटर, ये 1 हेक्टोलीटर है। 1 हेक्टोलीटर में कितने सेंटीलीटर होते हैं, ठीक। तो हमारा 1 हेक्टो में, तो हमें 1 हेक्टो में जाना है, तो हेक्टो से सेंटी जाना है। तो इसका अंतर कितना है, ये 10 की पावर 2 है और 10 की पावर -2 सेंटीलीटर है। तो इसका 10 की पावर 4 हो जाएगा। लेकिन हमें घात डिसाइड करनी है, प्लस में होगी, पॉजिटिव में होगी या निगेटिव में होगी। तो हमें डिसाइड ऐसे करना है कि जो हमारी हेक्टो है वो बड़ी यूनिट है और जो सेंटीलीटर है हमारी, वो छोटी यूनिट है। तो बड़ी से छोटी में जाते हैं तो हमारी जो घात होगी वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1 सेंटीलीटर में कितने डेकालीटर होते हैं, ठीक है। 1 सेंटीलीटर में कितने डेकालीटर होते हैं। तो हमारा जो इसका जो होगा वो इस तरह होगा कि 1 सेंटी में कितने डेकालीटर होते हैं। तो डेका हमारी बड़ी यूनिट है और सेंटी हमारी छोटी यूनिट है, और सेंटी हमारी 10 की पावर -2 और डेका हमारी 10 की पावर 1। डेका हमारी बड़ी यूनिट है और सेंटी हमारी छोटी यूनिट है। तो इसका जो अंतर होगा वो 10 की पावर 3 है। लेकिन जो हमारी घात होगी वो पॉजिटिव या निगेटिव होगी, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमारी यूनिट कहाँ से कहाँ जा रही है। इसमें क्या हो रहा है, छोटी से बड़ी यूनिट जा रही है, तो इसमें जो आंसर होगा वो घात होगी हमारी माइनस में हो जाएगी, ठीक। तो डेकालीटर हो जाएगा, ठीक है। अब समझ में आ रहा होगा। मतलब इसमें आपको याद रखना है कि इसमें हमारा अलग कॉन्सेप्ट है, इसमें छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट जा रहा है, तो इसलिए 10 की पावर -3, मतलब घात हमारी निगेटिव क्यों लगी, तो इसलिए लगी क्योंकि हमारी घात जो है वो हमारी यूनिट जो है छोटी से बड़ी यूनिट जा रही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो ग्राम को लेके है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो ग्राम को लेके है। सेम कॉन्सेप्ट है, सेम पैटर्न है, इसमें कुछ नया नहीं है, सेम चीज़ ही ट्राई करी है हम लोगों ने ग्राम को लेके। ग्राम में भी क्या करते हैं, ग्राम लिखते हैं बीच में, ठीक है। उसके राइट हैंड साइड हम लोग डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। इसके बाद हम लोग लेफ़्ट साइड लिखते हैं डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, ठीक। क्या लिखते हैं, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, ठीक। 10 की पावर 0 लिख दिया पहले। डेसीग्राम लिख दिया 10 की पावर -1, सेंटीमीटर ग्राम लिख दिया 10 की पावर -2 और मिलीग्राम कितना लिख दिया 10 की पावर -3। उसी तरह डेकाग्राम में क्या लिखा 10 की पावर 1, हेक्टोग्राम में क्या लिखा 10 की पावर 2, किलोग्राम में क्या लिखा 10 की पावर 3, ठीक। बड़ी से जब सेम कॉन्सेप्ट है, जब हमारी यूनिट हमारी बड़ी हो और छोटी यूनिट जाएंगे तो हमारी पॉजिटिव जो पावर होगी वो हमारी पॉजिटिव होगी, ठीक। छोटी यूनिट से जब बड़ी यूनिट जाएंगे तो माइनस में पावर आएगी, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक। अब क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स फिफ्टी ग्राम में कितने केजी होते हैं। तो हमारा 1 kg इसका कितना हो जाएगा 10 की पावर -3। 10 की पावर -3 इसलिए आया क्योंकि जो हमारा ग्राम है वो हमारा यहाँ पे है और जो केजी है हमारा वो इधर है, ठीक है। तो इसमें कितने अंतर हो गया, कितने का डिफरेंस हो गया 3 का, 10 की पावर 3 का।
और जो हमारी जो पावर है वो प्लस या माइनस पे डिपेंड करेगा कि हमारी यूनिट कहाँ से कहाँ जा रही है। तो यहाँ पे देख रहे हैं छोटी से बड़ी यूनिट में जा रही है तो हमारी माइनस में हो जाएगा, ठीक। तो हमारा केजी और 650 का इंटू हो जाएगा क्योंकि ये एचआर है हमारा। तो इस तरह इसका आंसर आ जाएगा कितना, 0.650 ग्राम। इसके बाद हमारा है 300 सेंटीग्राम, ठीक है। यहाँ पे सेंटीग्राम है ये। और तो हमारा 1 सेंटीग्राम में कितने ग्राम होते हैं ये डिपेंड ये हमें पता होना चाहिए। पहले हमें ये डिसाइड होना चाहिए कितने सेंटीग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो हमें पता होगा कि सेंटीग्राम 10⁻⁻² है और ग्राम 10⁻0, तो इसमें 100 का अंतर हो गया। और हमारी जो यूनिट होगी वो देख रहे हैं आप कि ये छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट जा रहा है, तो इसमें जो हमारी पावर होगी वो माइनस में हो जाएगी, ठीक है। 10⁻² इंटू करेंगे 300 का तो क्या जाएगा 3 ग्राम। इसमें कुछ नहीं किया, 300 ग्राम था हमारा। 300 cg इक्वल टू कितने ग्राम ये पूछा है। तो 1 cg में कितने ग्राम होते हैं पता लिया मैं कि 100 ग्राम होते हैं, ठीक। जो हमारी यूनिट छोटी या बड़ी में छोटी या बड़ी पता होना चाहिए कि ग्राम में बड़ी यूनिट है, सेंटीग्राम छोटी यूनिट है हमारी है। तो हमारी जो डिफरेंस होगा वो 100 का होगा, ठीक। और हमारी जो पावर होगी वो माइनस में है क्योंकि ये छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में ट्रांसफ़र हो रही है, तो इसलिए हमारी माइनस में पावर आएगी। तो इसको जब इसका अक्षर से गुणा करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 3 ग्राम आ जाएगा, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कुछ और टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे फोर्स और भी जो कन्वर्जन होंगे, क्योंकि ये भी टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है। ये सिर्फ लेंथ को लेके, ग्राम को लेके और लीटर को लेके जो कन्वर्जन होते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो बताया पढ़ा है हम लोगों ने। इसके बाद के जो कॉन्सेप्ट हैं वो कई और सारे हैं, जैसे फोर्स को लेके है या फिर प्रेशर को लेके है, तो उन सब के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। गज है, फुट है, और भी बहुत से कॉन्सेप्ट हैं, तो उनको सब भी हम लोग स्टेबल के ही मतलब मदद से ही हम लोग उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।